नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मीनोपॉज़ के बाद, पीरियड्स बंद होने के बाद, महिलाओं में मीनोपॉज़ के बाद, महिलाओं में पीरियड बंद होने के बाद उनकी हड्डियों में क्या बदलाव आता है, उनकी हड्डियों में क्या परिवर्तन होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन महिलाओं के लिए जिनमें पीरियड्स अभी बंद होने वाले हैं, मतलब एज 45 से 55, मतलब 45 से 55 साल एज के बीच में जो महिलाएं हैं उनमें पीरियड्स बंद होने वाले हैं, उनमें मेनोपॉज आने वाला है और इसका मतलब है उनकी हड्डियों में भी बदलाव आने वाला है, हड्डियों में खतरा बना हुआ है। तो कौन सी बदलाव आपको मिलते हैं, पहले हम देखते हैं। जैसे ही पीरियड्स बंद होते हैं, मेनोपॉज आता है, महिलाओं में जो हड्डियां हैं वो हड्डी हड्डी लॉस होने लगती है, मतलब हड्डी घुरने लगती है। हड्डी घुरने लगती है। हड्डी में जो मोटापन था वो कम होने लगता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन उनके शरीर में नहीं पाया जाता है। क्योंकि बच्चा जो महिला होती है, उनमें जो बच्चादानी होती है, यूट्रस होती है, उसमें पाया जाता है ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाने की क्षमता। मतलब यूट्रस ही ईस्ट्रोजन बनाता है। लेकिन जब यूट्रस काम करना कम, मतलब मीनोपॉज का क्या हो रहा है, यूट्रस काम करना बंद करता है। यूट्रस के अंदर की जो काम करने की जो प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो जाती है। खासकर ईस्ट्रोजन बनाने की जो प्रवृत्ति है, ईस्ट्रोजन बनने की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है, जिससे ईस्ट्रोजन नहीं बनता है, ईस्ट्रोजन की कमी आती है, जिससे कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म पर, कैल्शियम के अवशोषण पर और पे असर पड़ता है। कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, कैल्शियम का अवशोषण खत्म हो जाता है और कहीं न कहीं आपको पता है कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है किसके लिए? हड्डियों के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज़ है, कारण है ईस्ट्रोजन का ना होना। तो पहला है, हड्डी आपकी कमज़ोर घुलने लगती है, हड्डी पतली होने लगती है, हड्डी कमज़ोर होने का मतलब घुलने लगेगी, आपको ये रहना पहला बदलाव मिलता है। दूसरा, हड्डियों में एक बीमारी हो जाने लगती है और बीमारी होने के रिस्क होती है, संभावना होती है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होने की संभावना होती है। हड्डियों में छेद होने लगते हैं, ठीक है? आपको मेनोपॉज़ के बाद, ठीक है? ख़ासकर कहाँ की हड्डी में छेद मिलते हैं आपको? आपको मिलती है रीढ़ की हड्डियों में, आपको मिलती है कूल्हे की हड्डियों में, आपको मिलती है जो आपकी हथेली की हड्डियाँ हैं, या जो हथेली हथेली नहीं बोलेंगे, जो आपकी रिस्ट होती है, रिस्ट, ठीक है? वहाँ की हड्डियों में आपको क्या मिलती, कमजोरी मिलती। पूरी बॉडी में मिल सकती है, लेकिन खासकर रीढ़ की हड्डियों में समस्या मिलती है। कई बार देखा गया है कि मीनोपॉज के दौरान या मीनोपॉज के बाद उनको हड्डियों, जो रीढ़ की हड्डियों में समस्या आ जाती है, रीढ़ की हड्डियां खराब होने लगती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। इसलिए महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए कि मीनोपॉज के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी, कूल्हे की हड्डी कमज़ोर हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना होती है। ठीक है? अगली हम बात करते हैं, मेनोपॉज़ के बाद उनके शरीर में कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है, कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाता है। हो सकता है कि आप बढ़िया कैल्शियम खा रहे हैं, अच्छा कैल्शियम खा रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन नहीं पाया जाता। ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन पाया जाएगा तो कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन होता है, लेकिन मेनोपॉज़ के बाद ईस्ट्रोजन नहीं बनता है, एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होता है, कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाता है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है और जिस कारण से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। लास्ट हम बात करेंगे महिलाओं में, देखेंगे आप एज जैसे जैसे बढ़ती है, मेनोपॉज़ के बाद उनका जो पोस्चर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो बिगड़ जाता है। कई बार वो उनका शरीर ऐसा झुक के चलता है, ठीक है? शरीर झुक के चलता है, या बोलेंगे उनकी हाइट धीरे-धीरे कम होने लगती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर मिलता है, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में बदलाव मिलता है। रीढ़ की हड्डी जो सीधी रहती है वो झुकने लगती है, ठीक है? वो हमेशा झुक के चलती हैं। ये बहुत कॉमनली सिम्पटम मिलता है, रीढ़ की हड्डी में बदलाव मिलता है मेनोपॉज़ के बाद, क्योंकि उनके हड्डियों में कमज़ोरी होने के कारण, ठीक है? तो हाइट की, उनकी हाइट कम होने लगती है, क्योंकि
उनकी हड्डी घुर रही है और साथ में उनका टाइम के अनुसार उनका पोस्चर बदल जाता है। वो ऐसे झुक के चलती हैं, कुबड़ा निकाल के चलती हैं, क्योंकि उनका स्पाइन का स्ट्रक्चर या पोस्चर चेंज हो जाता है। 4 बदलाव हड्डियों में मिलते हैं। हड्डियों के बदलाव के कारण मतलब हड्डी घुलने लगती है, हड्डियों में छेद होने लगते हैं, हड्डियों के लिए कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में नहीं होती है, हाइट कम होने लगती है और उनका पोस्चर बदल सकता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बदलाव मिलते हैं। हर महिला में ये होना ही है, बस टाइम पे आपको प्रॉपर अपने कैल्शियम को लेवल को मेंटेन रखना चाहिए। साथ में विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करते रहेंगे तो इस प्रकार के बदलाव से हर महिला बच सकती है। हर महिला में मेनोपॉज़ आना है, हर महिला में ये होने की संभावना 100% होती है यदि वो सतर्क नहीं होती है। ये वीडियो को देख के कोई वीडियो ये वीडियो जो महिलाएं देख रही हैं तो वो अपने, यदि वो यंग महिला हैं तो अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं या जो अपनी मम्मी हैं, जो अपनी दादी हैं, उनको ये बताएं और विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करवाएं, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करवाएं, ताकि उनकी बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर जाते रहे। प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहें तो कैल्शियम का लेवल का मेंटेन होता है और इन सब चीज़ से आप बच सकते हैं। ठीक।